नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे आगे एवरेज का जो टॉपिक शुरू करा था। आज लास्ट क्लास है इसकी। क्वेश्चन नंबर है 46। 46 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान करें, ए क्रिकेटर हैज सम एवरेज स्कोर 15 इनिंग, ही स्कोर 145 इन नेक्स्ट इनिंग्स एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 6 रन। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज? नई एवरेज के बारे में हमने बताना है कि नई एवरेज क्या होगी। तो कुछ स्कोर बनाया इसने, हमें नहीं बताया कि कितने स्कोर होने हैं, लेकिन इसने बोला है कि 15 इनिंग्स हैं हमारे पास। 15 इनिंग्स हैं, उसमें कुछ स्कोर है इसका, हमें नहीं बताया एवरेज स्कोर क्या है। कहता है ही स्कोर्ड नेक्स्ट इनिंग कौन सी होगी, इससे आगे इनिंग कौन सी होगी? 16th इनिंग। 16 इनिंग में कितना स्कोर करता है? कहता है स्कोर बनाता है 145। पीछे में हमने ऐसा सेम क्वेश्चन करा है। आप पिछली क्लास जरूर देख लें इसको देखने से पहले। तो 145 रन जो है वो 16th इनिंग में बनाता है एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 6 रन। वो कहता है एवरेज जो है वो 6 रन बढ़ जाती है। अब एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होता है? एवरेज बढ़ने का मतलब होता है कि जितनी भी इससे पिछली इनिंग थी उन सभी में से छह छह सिक्स सिक्स जो रन है ना वो बढ़ गए। मतलब इसमें भी 6 रन बढ़ गए, इसमें भी 6 बढ़ गए, इसमें भी 6। टोटल कितनी? 15 इनिंग थी। इससे पहले कितनी इनिंग थी? 15 इनिंग थी। तो हमारे पास जो है 15 की 15 इनिंग्स में जो है ना वो 6 6 रन जो है वो बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके रिलेटेड जो है ना मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, अभी मैं ज्यादा डिटेल में करवा नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसको पिछली क्लास को जरूर देख लें एक बार। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 15 इनिंग थी पिछली, तो 15 इनिंग में 6 6 रन बढ़ जाते हैं, तो टोटल कितने रन बढ़ जाते हैं? 90 रन बढ़ जाते हैं। इट मीन्स कि इन 145 रनों में से 90 रन जो इसने बनाए हैं वो तो पिछली अपनी इनिंग्स में बांट दिए, वो पिछली इनिंग में बांट दिए। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट इनिंग के लिए कितने रन रह जाते हैं? जो अभी बच के जाती है, माइनस करेंगे हम कितना? 90 माइनस करेंगे, 5 में से 5 रख दिया, और फिर हमारे पास 5 आ गए। इट मीन्स जो नई एवरेज है, हमसे क्या पूछा है? न्यू एवरेज पूछी है। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे से क्या पूछा है? नई एवरेज पूछी है। अगर नई एवरेज पूछी है तो ये हमारी माइनस करने के बाद नई एवरेज आती है। अगर हमसे पूछी हो कि पिछली एवरेज कितनी थी, ओल्ड एवरेज कितनी थी, यहाँ पर हमारा आंसर जो है ना वो 55 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ओल्ड एवरेज पूछी हो तो जितने रन बढ़े हैं उतने ही माइनस कर देने हैं। माइनस इसमें से हम जब हम 6 कर देंगे तो हमारे पास जो है कितना बच जाएगा? 49। तो पुरानी जो एवरेज थी, मतलब बढ़ने से पहले ओल्ड एवरेज, वो कितनी होगी? 49 होगी। इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना कि ओल्ड पूछी है कि न्यू पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है बैट्समैन मेक्स स्कोर ऑफ 87 रन इन दी 17th मैच एंड दिस इंक्रीज द एवरेज 3। अब देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेम क्वेश्चन अगर हमसे पूछा गया है तो इसमें हमने पिछली बार क्या करा था कि 87 रन जो है, ए बैट्समैन में एक स्कोर 87 रन इन 17, 17वीं इनिंग में, 17th इनिंग में वो कितने रन बनाता है? 87 रन स्कोर करता है। 87 स्कोर करता है। तो अब कहता है 17th मैच एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज 3 रन। और इसकी जो एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है? मतलब जो पिछली जितनी भी इनिंग्स थी उन सबकी जो है वो एवरेज बढ़ गई। कितनी कितनी इनिंग बढ़ गई? 3 3 रन जो बढ़ गए, 3 3 रन बढ़ गए हैं। तो टोटल कितने रन? 48 रन जो है वो इसने अपनी पिछली इनिंगों में बांट दिए। 48 रन जो है वो इसने अपनी पिछले इनिंगों में बांट दिए 87 में से। तो 87 में से हम क्या करेंगे? 48 माइनस कर देंगे। 87 में से हम क्या करेंगे? 48 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया? 9 बच गया। और यहाँ पर 7 था, 7 में से 4 चला गया तो 3 बच गया। ठीक है। तो 39। इट मीन्स कि अब न्यू एवरेज जो पूछी होगी, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। देखो आफ्टर 17th इनिंग बोला है, इट मीन्स 39 ही होगा, क्योंकि नई एवरेज ही है 17वीं इनिंग। अगर 16वीं इनिंग के बाद पूछता तो फिर वो ओल्ड आ जाती, वो फिर हम माइनस करके ओल्ड निकाल देते, मतलब 3 माइनस कर देते और 36 जो है वो ओल्ड आ जाती। ये हमारी थी न्यू। 17th, आफ्टर 17th इनिंग बोला है तो ये न्यू है। अगर ओल्ड पूछता तो -3 कर देते, तो हमारे पास जो आ जाती 36 आ जाती ओल्ड। इससे पहले कितनी कितनी एवरेज चल रही थी? वो चल रही थी 36। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। ए बैट्समैन स्कोर 98 रन्स इन 17th इनिंग एंड ऑफ हिज कैरियर, हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीज 2.5।
अब देखो इसमें क्या है, 17th इनिंग में जो है वो स्कोर करता है। अब देखो 17th इनिंग में स्कोर कर रहा है, तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 17th इनिंग में इसने स्कोर करा है, कितने रन करा है, 98 रन करा है। 98 रन इसने जो है वो 17th इनिंग में स्कोर करा है। इससे पिछले कितनी इनिंग्स थी, 16 इनिंग्स थी इससे पिछले जो है। ध्यान में रखना कि हमने जो हमारे पास जो एवरेज इंक्रीज होती है, वो हमने जो मल्टी इंक्रीज होती है वो हमने मल्टीप्लाई किससे करना होता है, पिछली इनिंगों से करना होता है। जैसे यहाँ पर जो है 17 इनिंग में तो इसने स्कोर बनाया है, लेकिन पिछली जो इनिंग्स हैं वो कितनी है, 16 इनिंग है। तो 60 इनिंग से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो हमारा जो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर जो रन रेट इंक्रीज हुई है। रन रेट कितनी इंक्रीज हुई है, रन रेट इंक्रीज हुई है 2.5। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसका मतलब क्या कि 32 रन, 16 दूनी 32 रन तो ये बढ़ जाएंगे, और 0.5 मतलब 16 में से 8 वो बढ़ जाएंगे, 32 8 40, मतलब 40 रन जो है वो बड़े हैं। मतलब 40 रन जो है वो इसने बांट दिए अपनी पिछली 16 इनिंगों में। तो माइनस हमने क्या करा, 40 इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बच गया, 8 और 58। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50, सॉरी 58 हमारे पास आ गया। लेकिन इसने पूछा क्या है, बिफोर 17th इनिंग, बिफोर 17th इनिंग। ये जो एवरेज है हमारी वो 17 इनिंग के बाद है, न्यू वाली है। लेकिन इसने पूछा बिफोर, मतलब ओल्ड पूछी है, तो माइनस मुझे करना पड़ेगा 2.5। 2.5 माइनस करूंगा तो कैसे करते हैं, ऊपर जीरो लगा लेना यहाँ। 10 में से 5 चले गए, 5 रह गए। 7 में से 2 चले गए, 5 बच गया। और यहाँ पर से तो एक आ गया था, सॉरी 5 ही बच गया इसमें भी। तो हमारे पास जो नई एवरेज है, वो एवरेज क्या होगी, वो होगी 55.5। तो नई एवरेज नहीं, सॉरी ओल्ड एवरेज। नई वाली तो 58 है, ओल्ड एवरेज कितनी हो जाएगी, जो पहले थी वो कितनी थी, 55.5 थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स। 64 इनिंग में जो है वो कुछ स्कोर चल रहा है, उसका एवरेज हमें नहीं पता कितना है। इन हिज, यहाँ पर हिज होगा, इस तरह गलती कर दी इसमें। यहाँ पर हिज है, तो हिज कर लेना। हिज 16th innings he is bowled out फॉर नो स्कोर। लो जी, ये इसने कोई स्कोर बनाया ही नहीं है, स्कोर पे नॉट आउट हो जाता है, जीरो पे आउट हो जाता है। तो कहता है कि एवरेज जो है इससे क्या होती है कि वो ब्रिंग्स डाउन, मतलब डिक्रीज हो जाती है 2 रन। हिज न्यू एवरेज, नई एवरेज पता करनी है, समय हलवा क्वेश्चन है। 64 इनिंग्स है, 64 पिछली इनिंग्स है, और 65th में जो क्या होता है वो जीरो पे आउट हो जाता है, कोई रन नहीं बनाता, जीरो आउट। अरे भाई अब जीरो पे आउट हो गया, तो पिछली जो इनिंग्स थी 1 से लेके 64 तक, तो सबका फर्ज बनता है कि सभी में से रन निकलेंगे और इसको अपने बराबर करेंगे। क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि सारे इक्वल, 65 इनिंग तक सारे के सारा स्कोर इक्वल होगा। अब इसको इक्वल करने के लिए कहता है दो दो रन दिए सभी ने, इनकी डिक्रीज कितनी हुई, दो दो रन। तो सभी ने एक से लेके दो तीन चार, सभी ने अपने अपने में से दो दो रन दे दिए इसको। तो सभी कितनी इनिंग्स हैं, 64 इनिंग्स है। तो 64 इंटू टू कर लेना सिर्फ, 128। तो 128 रन क्या करे, इन पिछले इनिंगों ने पहले तो ये वाला स्कोर बना के इनमें बांटता था। अब इन्होंने अपने में से निकाल के सभी ने इसको स्कोर दे दिया कितना, 128। तो जो एवरेज होगी, जो इसने पूछा है, इज न्यू एवरेज कितनी होगी, 28 होगी। याद रखना, सिर्फ हमने क्या करना होता है, जो पिछली इनिंग है ये 64, इसको जितने रन बड़े कम हुए हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना, नई एवरेज आ जाती है 128। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रिकेटर हैड सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 59 इनिंग्स। इन हिज 16th इनिंग ही बॉल्ड आउट, स्कोर नो स्कोर। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये है कि क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो हमारे पास जो एवरेज डिक्रीज हुई है, डाउन आई है, दो आई है। तो 59 है, 59 को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 59 को दो से मल्टीप्लाई कर देना है,
18 10 से 11 118। तो जो आपकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, नई एवरेज 118 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी एवरेज, अब देखो ये नेक्स्ट नई टाइप का आ गया। जो पिछली मैंने जो टाइप आपको बताई है ना, ये जो वाले जो क्वेश्चन बताए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रिकेट स्कोर के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 50। 51 यहाँ पर। 51 क्वेश्चन में क्या जाता है, कहता है कि ए पर्सन स्पेंड्स ऑन एन एवरेज, इस पर्सन स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ₹675 पर मंथ। देखो पर मंथ जो है वो खर्चा कर रहा है फर्स्ट 4 मंथ के लिए, फर्स्ट 4 मंथ के लिए बात कर रहा है वो। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास, कहता है कि एक कोई पर्सन है, देखो ये सैलरी बेस्ड है, याद रखना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी हमारे पास, अगर हमारी सैलरी जो है वो 100 रुपए है, तो ये सैलरी जो है, इनकम कितना, 100 रुपए है, तो ये किसके बराबर होती है, ये हमारी इनकम होती है। और ये इनकम कितनी होती है, जो हम खर्चा करते हैं। माना कि 100 में से हमने 60 रुपए खर्च कर लिए, 100 में से 60 रुपए मैंने खर्च कर लिए, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। प्लस बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास जो बचेगा वो मेरी सेविंग होगी। तो सेव कितने कर लिए मैंने खर्चने से बाद, मैंने कर लिए 40 रुपए सेव। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरी जो क्या होगी, वो मेरी इनकम आएगी, कि मेरी इनकम कितनी थी। इस चीज को ध्यान में रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन सारे इसी तरह से घुमाए होते हैं। अब कहते हैं ए पर्सन स्पेंड्स 675 पर मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ। देखो कहता है कि पहले 4 मंथ में एक पर्सन जो है 675 रुपए जो है वो खर्च कर रहा है। पहले 4 मंथ में जो है वो एक पर्सन जो है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 675 रुपए खर्च कर रहा है। तो फिर कहता है कि नेक्स्ट, एंड ₹800 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 8 मंथ। और कहता है जो अगले 8 मंथ बच जाते हैं उसमें वो कितने रुपए खर्च करता है, 800 रुपए खर्च करता है। तो 800 रुपए खर्च करता है। फाइंड हिज मंथली इनकम इफ ही सेव 3872 ड्यूरिंग द होल ईयर। अब कहता है कि मंथली इनकम सेव फाइंड आउट करनी है जब उसने जो सेविंग करी है वो इतनी करी है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में यही बताया कि हम क्या करेंगे, पहले इसका खर्चा निकालेंगे। खर्चा क्या, मल्टीप्लाई, 4 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2700। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 6400 आ गया। अब साथ में हमने क्या करना है, हमारे पास जो इसकी सेविंग है, इसकी जो सेविंग है वो भी हमने ऐड करनी है। अब इसने सेविंग जो बताई है वो कितनी बताई है, सेविंग बताई है 3672 रुपए। तो ये भी इसके इनकम का ही पार्ट है, ये भी इसका इनकम का ही पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें जो है वो प्लस कर देंगे। जब हमने प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 27, 8 4 12 7 19, 6 3 9 2 11 1 12, 12,972, 12,972 आ गया। अब हमसे बस टोटल जो इसकी इनकम है, एक साल की इनकम देखो, 4 महीने पहले 8 महीने बाद में, टोटल एक साल की बात कर रहा ना। तो एक साल में ही इसकी ये सेविंग है, एक साल में ही इसकी सेविंग है। तो सेव जो करें वो 3872 करें, टोटल इनकम कितनी होगी इसकी, 12,972। ये इसकी टोटल एक साल की इनकम है, एक साल की इनकम है। जबकि इसने पूछी कितनी है, इसने पूछा फाइंड हिज मंथली सैलरी। अब देखो ये इसने मंथली इनकम पूछी है, मंथली इनकम पूछी है, तो मुझे तो इसको 12 से डिवाइड करना है। तो 12 × 12, 9 जाता नहीं है, लग गई जीरो। 12 × 96, 12 बच गए, 12 × 12, मतलब मेरा जो आंसर आ गया 1081 आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुछ नहीं था, सिर्फ इसने ऐसे ही इसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज सैलरी पर हेड। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख, ये तो 50, एक मिनट, 52 क्वेश्चन है।
52 क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो 52 क्वेश्चन में द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन 5 मंथ C50। अब ये कहता है कि 5 महीनों के लिए 350 है एवरेज एक्सपेंडिचर। इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 7 मंथ, कहता है अगले 7 महीनों के लिए अगर एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 300 रुपये है, तो एंड ही सेव्स 950 रुपये एंड ऑफ द ईयर, फाइंड दी मंथली सैलरी। वही फंडा पुराने वाला ही है कि हमने क्या करना, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास आ गया 500, 5 5 जा 25, 2 बज के 15 दो 17, 1750 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 2100, प्लस हमने क्या करना है 950। 950 कहाँ से आए, ये हमारे पास जो दिया हुआ इसने सेव जो करें। तो टोटल अगर इसका हम कर लेंगे 0 5 5 10, 9 1 10 11 7 18 3 और 1 4, 4800 रुपये। तो टोटल जो इसका एक साल का जो इसने इनकम है वो कितनी है, 4800 रुपये का इनकम है इसकी। तो डिवाइड करेंगे हम कितने से करेंगे, 12 से करेंगे। तो 12 कितने का आपके पास आंसर आएगा, 400। ठीक है। क्यों, 12 से हमने डिवाइड करा है, 12 चौके 48 होते हैं, तो 400 इसकी इनके है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ दीज तो है ही है ना, तो वो हम लगा देंगे, हमारे पास आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था 51। अब 53 की बारी। 53 क्वेश्चन देखो, 53 क्वेश्चन जो है ना वो ठीक है क्वेश्चन, मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से इसको देखना। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ इंटायर स्टाफ ऑफिस इंक्लूडिंग इज ₹80। देखो ये पूरा ऑल स्टाफ की है, पूरों की जो एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी, एवरेज जो सैलरी है वो कितनी है, 80 है। अब पूरे की एवरेज सैलरी जो है वो हमारे पास 80 है। अब हमें बोला जाता है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ये देखो ये पूरा स्टाफ है लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स दिए। ऑफिसर्स की जो सैलरी है वो कितनी है, वो बोल रहा है कि हमारे पास वो सैलरी दी, एवरेज सैलरी दी है, एवरेज सैलरी है 480। तो ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 480 है। और उसके बाद हमारे पास वो दिया है, हमारे पास दिया है क्लर्क 60। एवरेज सैलरी जो क्लर्क की है, क्लर्क की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 60 दी है। अब देखो जब भी ऐसी कोई चीज आए कि आपके पास ये मिक्स दी है, क्लर्क प्लस ऑफिसर दी है, साथ में आपके पास ऑफिसर लग दिए हैं, क्लर्क लग दिए हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारा इसमें ना एलिगेशन का मेथड बड़े आराम से लगता है। ठीक है। गिवन दैट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15। अब ऑफिसर्स भी दिए हैं, ऑफिसर्स कितने दिए हैं, कहता ऑफिसर्स जो है आपके पास वो है 15। ऑफिसर्स दिए हैं हमारे पास 15 दिए। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ क्लर्क। क्लर्क हमने फाइंड आउट करने हैं कि क्लर्क कितने हैं। तो क्लर्क का अगर फाइंड आउट करने हैं तो एलिगेशन का मेथड लगाएंगे। क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेंगे, ऑफिसर्स रख लेते हैं। ऑफिसर्स कितने हैं, ऑफिसर्स है हमारे पास, एवरेज कितनी है ऑफिसर्स की, मतलब हाँ एवरेज सैलरी कितनी है, 480। और यहाँ पर हम रख लेते हैं क्लर्क, क्लर्क की एवरेज सैलरी कितनी है वो हम देख लेते हैं, 60। और इन दोनों का जो मिक्सचर है कितना है, 80। इसको हम बीच में रख लेंगे, एलिगेशन मेथड में मिक्सचर जो होता है वो बीच में रख लेते हैं। 480 में से 80 माइनस कर दिया, बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर देनी है, मेरे पास आ गया 400। 80 में से 60 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 20। मेरे पास कितना आ गया, 20। अब रेशो बनाई, 21 सा 20 और 20 सा 400। तो मेरे पास रेशो बन गई 1:20। अब कहता कि ऑफिसर कितने थे, ऑफिसर से 15। तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करा तो ऑफिसर तो 15 ही है, ऑफिसर तो क्या है, 15 ही है। लेकिन यहाँ पर जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, मतलब एक ऑफिसर है तो 20 जो है वो क्लर्क है। तो
20 क्लर्क हैं, जब 15 ऑफिसर्स होंगे तो कितने क्लर्क होंगे? 300। 15 दूनी 30, तो क्लर्क कितने होंगे? 300। हमसे पूछा क्या था इसने? फाइंड द नंबर ऑफ द क्लर्क। कहता है कि क्लर्क कितने होंगे, क्लर्क जो होंगे वो 300। इसका नन ऑफ दिस आंसर आएगा, 300 क्लर्क होंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 मंथ। ये तो वही है, पिछले वाला क्वेश्चन है सेम, पहले हमने जो करा। चलो देख लेते हैं करके। हमारे पास कहता है 4 महीने 4 मंथ की जो एवरेज है, सॉरी एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 1000। मतलब 4 × 1000, ये हमने कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 4000 आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास 4 मंथ के लिए, बोलता है 8 मंथ इज ₹1500। 8 मंथ अगले हैं, इनमें जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना कर रहा है? ₹1500। 1500 कर रहा है, तो हम इससे भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 जीरो लग गई। 12,000। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया देखो। अब एनुअली सेविंग भी है इसमें। एनुअल सेविंग कितना करता है? एनुअल सेविंग कर रहा है 1400 रुपये। तो प्लस इसमें जो है वो 1400 रुपये भी सेव कर लेंगे। प्लस क्या कर लेंगे? 1400 रुपये भी सेव कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबका ऐड कर दिया। 0 0 4, 4 2 1 3, 4 3 7, 1700, 17,400। तो 17,400 आ गया मेरे पास। अब 17,400 को अब मैं क्या करूंगा? मुझे अगर देन फाइंड द एवरेज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम पूछिए हमसे। तो मंथली इनकम जो है वो कितनी आ जाएगी? 17,400 को डिवाइड करूंगा मैं 12 से। तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 वन सा 12। ठीक है। 12 × 12, तो 12 5 17। तो नीचे कितना आ गया? बन गया 54 बन गया। 12 चौके 48, 48 और कितने 54 होते हैं? 60 आ गया। 12 पंजे 60, 1450। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 1450। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 1450। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ 3000, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 7 मंथ 4500, एंड सेविंग 13,500। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने करना है और आपने करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, वैसे ही सेम सिंपल है। आप कर लोगे मुझे पता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने इतना पढ़ लिया। तो क्वेश्चन देखा हमने, एवरेज हमारा टॉपिक अब खत्म है। ठीक है, तो एवरेज हमने खत्म कर दिया। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, या कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो भी बोल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट